नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल आई टी एग्ज़ाम में। तो आज हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन के सेकंड ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। तो 10 मार्च 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर ट्रेड थियरी के 40 प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, विच पार्ट इज फिक्स ऑन ए रोटेटिंग शाफ्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, यानी कि केंद्रा प्रसारक कंप्रेसर में दोनों शाफ्ट पर कौन सा भाग फिक्स किया गया है। तो ऑप्शन ए पिस्टन, बी स्कॉल, सी इम्पेलर और डी स्क्रू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इम्पेलर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन डायरेक्ट ड्राई कपलिंग ऑफ कंप्रेसर एंड मोटर, यानी कि कंप्रेसर और मोटर के डायरेक्ट ड्राई कपलिंग में एक्स मार्क वाले पार्ट का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए स्पेसर्स, बी क्रैंक शाफ्ट, सी मोटर शाफ्ट और डी मोटर शाफ्ट की। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मोटर शाफ्ट की। इसके बाद अगला सवाल, विच कंप्रेसर यूज विरल वेन मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग कैपेसिटी, यानी कि क्षमता को नियंत्रित करने के लिए किस कंप्रेसर में विहल वैन मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन डी है स्कॉल, बी रोटरी, सी सेंट्रीफ्यूगल और डी पारस्परिक यानी कि रेसिप्रोकेटिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सेंट्रीफ्यूगल। इसके बाद अगला सवाल, विच टाइप ऑफ वाटर इज हैविंग कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट मोर देन 180 ppm, यानी कि किस प्रकार के पानी में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 180 ppm से अधिक होती है। तो ऑप्शन ए मुलायम यानी कि सॉफ्ट, बी हार्ड, सी मध्यम यानी कि मीडियम और डी बहुत हार्ड यानी कि वेरी हार्ड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बहुत हार्ड यानी कि वेरी हार्ड। इसके बाद अगला सवाल, हाउ द वाटर लॉस इज कॉल्ड इफ द एयर टेक अवे द फाइन ड्रॉपलेट ऑफ वाटर फ्रॉम कूलिंग टावर, यानी कि कूलिंग टावर से पानी की बारीक बूंदें हवा के साथ निकल जाती है, उस वाटर लॉस यानी कि पानी की कमी को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए ड्रिप लॉस, बी लीकेज लॉस, सी ब्लो डाउन लॉस और डी इवापोरेशन लॉस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ड्रिप लॉस। इसके बाद अगला सवाल, कैलकुलेट द वाटर फ्लो रिक्वायर्ड फॉर 5 TR इफ 1 TR वाटर कूल कंडेंसर हैंडल 9 लीटर पर मिनट एंड टेम्परेचर डिफरेंस रिमेन द सेम, यानी कि 5 TR के लिए आवश्यक जल प्रवाह की गणना करें यदि 1 TR वाटर कूल कंडेंसर 9 लीटर पर मिनट को संभालता है और तापमान अंतर समान रहता है। तो यहाँ ऑप्शन दिए है 35 लीटर पर मिनट, बी 40 लीटर पर मिनट, सी 45 लीटर पर मिनट और डी 50 लीटर पर मिनट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 45 लीटर पर मिनट। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन हाई साइड फ्लोट वाल। तो हाई साइड फ्लोट वाल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए इवापोरेटर्स, बी कंडेंसर, सी फिल्टर और डी सुई यानी कि निडल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी फिल्टर। इसके बाद अगला सवाल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लोट वाल्व्स आर यूज एज एक्सपांशन डिवाइस इन रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन में कितने प्रकार के फ्लोट वाल्व का प्रयोग एक्सपांशन डिवाइस के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2 यानी कि 2। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स। तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए सक्शन लाइन, बी हीट एक्सचेंजर, सी लिक्विड लाइन और डी थर्मोस्टेटिक वाल्व। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हीट एक्सचेंजर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, यानी कि शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है। तो ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 8 और डी 9। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 7। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन एसएस टैंक असेंबली ऑफ वाटर कूलर। तो यानी कि वाटर कूलर के एसएस टैंक असेंबली में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए इंसुलेशन, बी ड्रेन प्लग, सी फ्लोट बॉल और डी पानी अंदर आने का मार्ग यानी कि वाटर इनलेट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इंसुलेशन। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द टाइप ऑफ ड्रायर यूज विथ HFC सिस्टम, यानी कि HFC सिस्टम के साथ किस प्रकार के ड्रायर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए कार्टिज प्रकार, बी सिलिका जेल टाइप, सी सॉलिड क्रिस्टल टाइप और डी मॉलिक्यूल सीव टाइप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मॉलिक्यूल सीव टाइप। इसके बाद अगला सवाल, विच प्रोसेस कन्वर्ट द सी वाटर इनटू फ्रेश वाटर,
यानी कि वह कौन सी विधि है जो समुद्र के पानी को साफ पानी में बदलती है? तो ऑप्शन ए फिल्टरेशन, बी आयनीकरण, सी क्लोरिनेशन और डी डेसिलेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी डेसिलिनेशन। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द लाइन वोल्टेज ऑफ ए 3 फेज सप्लाई यूज इन आइस प्लांट? यानी कि आइस प्लांट में प्रयुक्त 3 फेज सप्लाई का लाइन वोल्टेज कितना होता है? तो ऑप्शन ए 220 वोल्टेज एसी, बी 660 वोल्टेज एसी, सी 440 वोल्ट एसी और डी 110 वोल्टेज एसी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 440 वोल्टेज एसी। इसके बाद अगला सवाल, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन? यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन की विशिष्ट गुरुत्व यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी एनोमीटर और डी टेकोमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोमीटर। इसके बाद अगला सवाल, विच रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज यूज फॉर मेकिंग मिनी आइस बार इन डिफरेंट फ्लेवर्स? तो मिनी आइस बार को अलग अलग फ्लेवर में बनाने के लिए किस रेफ्रिजरेशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए ड्रिप फ्रीजर, बी आइस कैंडी प्लांट, सी आइस क्यूब मशीन और डी ब्लॉक मेकिंग प्लांट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आइस कैंडी प्लांट। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज ऑफ रीच इन कूलर? तो रीच इन कूलर की तापमान सीमा कितनी है? तो ऑप्शन ए 0 डिग्री से नीचे, बी 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, सी 0 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस और डी 0 डिग्री सेल्सियस से 4.4 डिग्री सेल्सियस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 0 डिग्री सेल्सियस से 4.4 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज ए एक्स? तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए फ्यूज डिस्कनेक्टेड स्विच, बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टार्टर, सी स्टॉप स्विच और डी स्टार्ट स्विच। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टार्टर। इसके बाद अगला सवाल, विच इंडस्ट्रियल मशीन इज यूज फॉर फूड सर्विस एंड सेल्स? यानी कि फूड सर्विस और सेल्स के लिए किस औद्योगिक मशीन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए आइस कैंडी, बी रेफ्रिजरेटर, सी डीप फ्रीजर और डी वॉक इन कूलर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी वॉक इन कूलर। इसके बाद अगला सवाल, विच इज यूज इन वॉक इन कूलर फॉर मिनिमाइज फ्लैश गैस? यानी कि वॉक इन कूलर में फ्लैश गैस को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए फिल्टर ड्रायर, बी एक्यूमुलेटर, सी लिक्विड रिसीवर और डी हीट एक्सचेंजर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हीट एक्सचेंजर। इसके बाद अगला सवाल, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर? यानी कि कौन सा उपकरण हवा की नमी को मापता है? तो ऑप्शन ए बैरोमीटर, बी मैनोमीटर, सी हाइग्रोमीटर और डी हाइड्रोमीटर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हाइग्रोमीटर। इसके बाद अगला सवाल, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द वेलोसिटी प्रेशर ऑफ एयर इन डक्टिंग सिस्टम? यानी कि डक्टिंग सिस्टम में हवा की गति का दबाव मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं? तो ऑप्शन ए नैनोमीटर, बी पिटोट ट्यूब, सी बैरोमीटर और डी बर्डन ट्यूब। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पिटोट ट्यूब। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज द एक्स इन द सेंट्रीफ्यूगल स्विच? तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए स्प्रिंग, बी शाफ्ट लीवर, सी संपर्क बिंदु यानी कि कॉन्टैक्ट पॉइंट्स और डी सेंट्रीफ्यूगल वेट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी संपर्क बिंदु यानी कि कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द पर्पज ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन थर्मोस्टेट? यानी कि थर्मोस्टेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए तापमान बनाए रखता है, बी मूवेबल संपर्क को गर्म करता है यानी कि वार्म अप मूवेबल कॉन्टैक्ट, सी स्विचिंग स्नैप ऑन और डी एक्सपेंशन बेलों की नियंत्रित करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी स्विचिंग स्नैप ऑन। इसके बाद अगला सवाल, विच टाइप ऑफ प्रोसेसर कंट्रोल इज यूज फॉर सेफ्टी इन पैकेज एयर कंडीशनर? यानी कि पैकेज एयर कंडीशनर में सुरक्षा के लिए किस प्रकार का प्रोसेसर कंट्रोल का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक, बी मैकेनिक, सी इलेक्ट्रॉनिक्स और डी न्यूमेटिक। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद अगला सवाल, विच इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट द करेक्ट फ्लो लेवर टू इंस्टॉल पैकेज यूनिट? यानी कि पैकेज एसी यूनिट को स्थापित यानी कि इंस्टॉल करने के लिए कौन सा उपकरण सही सतह यानी कि फ्लोर के स्तर यानी कि लेवल को बताता है? तो ऑप्शन ए स्पिरिट लेवल, बी टी स्क्वायर, सी स्क्रू गेज और डी वर्नियर कैलिपर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए स्पिरिट लेवल। इसके बाद अगला सवाल,
व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेंशन वाल्व, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेंशन वाल्व में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए कैप, बी पुश रोड, सी वाल्व बॉडी और डी पिस्टन असेंबली। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पुश रोड। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ DOL स्टार्टर इन पैकेज AC? तो पैकेज AC में DOL यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के लिए क्या सीमा है? तो ऑप्शन ए 3 हॉर्स पावर तक, बी 5 हॉर्स पावर तक, सी 8 हॉर्स पावर तक और डी 10 हॉर्स पावर तक। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 5 हॉर्स पावर तक, यानी कि अप टू 5 HP। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वाटर प्रेशर कट आउट स्विच इन पैकेज AC? यानी कि पैकेज AC में वाटर प्रेशर कट आउट स्विच का क्या लाभ है? तो ऑप्शन ए कंडेंसेशन बढ़ाने के लिए, बी इवापोरेशन बेहतर करने के लिए यानी कि इम्प्रूव इवापोरेशन, सी कंप्रेसर को सुरक्षित रखने के लिए यानी कि प्रोटेक्ट द कंप्रेसर और डी रेफ्रिजरेंट का प्रवाह बढ़ाने के लिए यानी कि इंक्रीज रेफ्रिजरेंट फ्लो। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कंप्रेसर को सुरक्षित रखने के लिए यानी कि प्रोटेक्ट द कंप्रेसर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ HCl यूज फॉर मेकिंग डिस्केलिंग सॉल्यूशन विथ वाटर? यानी कि पानी के साथ डिस्केलिंग सॉल्यूशन बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला HCl का प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन ए 0.01 या 1%, बी 0.05 या 5%, सी 0.50 या 15% और डी 0.55 या 55%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 0.05 या 5%। इसके बाद अगला सवाल, विच सेट ऑफ कंपोनेंट आर यूज इन FCU? यानी कि FCU में कंपोनेंट का कौन सा सेट इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन ए एयर फिल्टर ब्लोअर और कंडेंसर, बी कंप्रेसर फैन और कंडेंसर, सी एयर फिल्टर कूलिंग कोइल और ब्लोअर मोटर और डी कूलिंग कोइल कंडेंसर और फैन मोटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एयर फिल्टर कूलिंग कोइल और ब्लोअर मोटर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ डैम्पर इनसाइड द डक? डक के अंदर डैम्पर का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए सिंगल वैन, बी स्प्लिटर, सी बटरफ्लाई और डी मल्टीपल वैन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी स्प्लिटर। इसके बाद अगला सवाल, वाई द टेम्परेचर ऑफ इनलेट एंड आउटलेट वाटर इन सेल एंड ट्यूब कंडेंसर आर रिकॉर्डेड इन लॉग शीट? यानी कि सेल और ट्यूब कंडेंसर में इनलेट और आउटलेट पानी का तापमान लॉग शीट पर क्यों लिखा किया जाता है? तो ऑप्शन ए प्लांट के बारे में अध्ययन करने के लिए यानी कि स्टडी अबाउट द प्लांट, बी पानी की गुणवत्ता को जांचने के लिए यानी कि जज क्वालिटी ऑफ वाटर, सी पानी हार्डनेस चेक करने के लिए यानी कि चेकिंग द हार्डनेस ऑफ वाटर और डी कंडेंसर के लिए डिस्केलिंग समय फिक्स करने के लिए यानी कि फिक्स डिस्केलिंग टाइम फॉर कंडेंसर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कंडेंसर के लिए डिस्केलिंग समय फिक्स करने के लिए। इसके बाद अगला सवाल, विच टाइप ऑफ हीट इज कंसिडर फॉर ट्यूबलाइट हीट गेन इन AC स्पेस? यानी कि AC स्पेस में ट्यूबलाइट की हीट गेन के लिए किस प्रकार की ऊष्मा मानी जाती है? तो ऑप्शन ए गुप्त गर्मी यानी कि लेटेंट हीट, बी चालन गर्मी यानी कि कंडक्शन हीट, सी विशिष्ट गर्मी यानी कि स्पेसिफिक हीट और डी संवेदनशील गर्मी यानी कि सेंसिबल हीट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी संवेदनशील गर्मी यानी कि सेंसिबल हीट। इसके बाद अगला सवाल, विच सेफ्टी कंट्रोल स्टॉप द कंप्रेसर मोटर इफ देयर इज लीकेज ऑफ रेफ्रिजरेंट? यानी कि गैस लीकेज होने पर कौन सा सेफ्टी कंट्रोल कंप्रेसर मोटर को बंद कर देता है? तो ऑप्शन ए लो प्रेशर कट आउट, बी हाई प्रेशर कट आउट, सी थर्मोस्टेट और डी ऑयल प्रेशर कट आउट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लो प्रेशर कट आउट यानी कि LP कट आउट। इसके बाद अगला सवाल, विच थिकनेस ऑफ पप हैज़ द लीस्ट थर्मल कंडक्टिविटी? यानी कि पप की किस मोटाई में सबसे कम थर्मल कंडक्टिविटी है? तो ऑप्शन ए 1 इंच, बी 2 इंच, सी 4 इंच और डी 3 इंच। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 4 इंच यानी कि 4 इंच। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस मार्क एज एक्स? तो एक्स के रूप में चिन्हित डिवाइस का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए डिफ्यूलर गिल, बी स्प्लिटर डैम्पर, सी बटरफ्लाई डैम्पर और डी मल्टीपल वैन डैम्पर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बटरफ्लाई डैम्पर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ग्लास फाइबर डक्टिंग? यानी कि ग्लास फाइबर डक्टिंग का क्या लाभ है? तो यहाँ ऑप्शन डी है बचत वाली यानी कि आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकल, बी भारी वजन यानी कि हैवी वेट, सी सेल्फ इंसुलेटिंग और डी उच्च गर्मी स्थानांतर यानी कि हाई हीट ट्रांसफर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सेल्फ
इंसुलेटिंग। इसके बाद अगला सवाल, वेयर द सेंसर बल्ब ऑफ थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व इज क्लैंपेड। तो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व का सेंसर बल्ब कहाँ लगाया जाता है? तो ऑप्शन ए लिक्विड लाइन, बी सक्शन लाइन, सी डिस्चार्ज लाइन और डी कंप्रेसर के अंदर यानी कि इनसाइड द कंप्रेसर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सक्शन लाइन। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में कितना होता है? तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं, ए 70 सेल्सियस, बी 27 सेल्सियस, सी 37 सेल्सियस और डी 47 सेल्सियस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 37 सेल्सियस। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे।